तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो अपने आप को अलग एरिया में पाता है और पूरा डाउट में कि ये कौन सा एरिया है, मैं यहाँ पे कैसे आ गया। उतने में एक अजीब सा डेमोन अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता है, उसकी आँख खुलती है, यानी ये सब कुछ सपना देख रहा था। तो ये भी डर जाता, रे बाप रे, थैंक गॉड ये सब सपना था। और एक सेकंड, ये मैं कहाँ आ गया हूँ यार, मैं तो यहाँ पे नहीं था, मैं तो स्कूल से अपने घर पे जा रहा था। शिट यार, मैं अपने घर पे जाता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन जैसे जाने की कोशिश करता है ना, आगे से कुछ काला काला सा जिसकी लाल लाल आंखें थी आ रहा था। ये बेचारा और ज़्यादा डर जाता है। जैसे जैसे दूर जाने की कोशिश करता है, वो क्रिएचर इसके पास में आता है। जिस क्रिएचर को इसने सपने में देखा था ना, वो क्रिएचर रियल में आके इस पे अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरीके से डर जाता है, लेकिन एक लड़की आती है, आके बचा लेती है और कहती है घबराओ मत यार, मैं ब्लैक हूँ और मेरा पार्टनर वाइट, जो तुम्हारी जान बचाने के चक्कर में ख़त्म हो गया, लेकिन अब तुम्हें उसकी जगह लेनी पड़ेगी और मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। आप भी सोचोगे ये लड़की है कौन और ये क्या बोले जा रही है। अगर आपने ढेर सारा चाइनीज मांगा देखा होगा तो उसमें आपने नोटिस किया होगा, अंडरवर्ल्ड में दो क्रिएचर होते हैं, एक ब्लैक और एक वाइट। जैसे इंसानों में कोई मरता है, वो लोग आते हैं और आत्मा को लेकर जाते हैं। ये उन्हीं के बारे में बात कर रही है। ये उनमें से ब्लैक वाली है, और जो वाइट वाला है ना, वो किसी तरीके से गायब हो गया हमारे मेन कैरेक्टर को बचाने के चक्कर में। इसके लिए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही है अब तुम्हें उसकी जगह लेकर मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। हमारा मेन कैरेक्टर पूरा चौंका हुआ है कि भाई ये सब चल क्या रहा है, क्या बोले जा रही हो। मम्मी मुझे अपने घर जाना है, और डर के मारे भाग जाता है। और यहाँ पे कई सारे क्रिएचर थे और बेचारी लड़की अकेले ही सबको जहाँ से मार डालती है और कहती लड़के तुम तो मेरे हाथों से बच के जाओगे नहीं, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। हमारा मेन कैरेक्टर जो कि अपने घर पे आ जाता है और कहता है मैं आ गया फाइनली। वो लोग भी कहते हैं आज लेट क्यों हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सॉरी गाड़ी मिलने में टाइम लगा। बहना भी कहती है देखो ना भैया मेरा रिजल्ट आया है 99%। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तो मेरे को खाना भी नहीं खाना, मेरे को कोई रिजल्ट नहीं देखना, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने चला। मम्मी और बेटी डाउट में कि क्या हो गया भैया को, बड़ा अजीब बर्ताव कर रहे हैं। बेटी भी कहती पता नहीं शायद थक कर आए होंगे। हमारा मेन कैरेक्टर लेट जाता है और धीरे धीरे उसकी आँख लगती है। फिर आधी रात को खुल भी जाती है। बेचारे ने खाना नहीं खाया था तो उसको भूख लगी हुई थी, तो किचन में खाना खाने आता है। और जैसे फ्रिज ओपन करता है ना, तो लड़की के बारे में सोच रहा था कि मैं ब्लैक हूँ, वाइट तुम्हारे चक्कर में गायब हो गया, उसकी जगह ले लो। यार सपना था ये सब, है ना, रियल में ऐसा थोड़ी ना होता है। उतने में वो लड़की रियल में आ चुकी थी। हमारा मेन कैरेक्टर देख के डर जाता, रे अबे लड़की, अबे तू यहाँ क्या कर रही है, मेरे मम्मी मेरे पापा मेरी बहन की आत्मा है क्या वो भी कहती है या ये उनकी आत्मा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या किया तूने उनकी आत्मा के साथ, प्लीज़ जाने दे। वो भी कहती मैंने बोला ना मैं ब्लैक हूँ और तुम्हें वाइट की जगह पे काम करना पड़ेगा। अगर तुमने नहीं किया तुम्हारे परिवार की सारी आत्मा को मैं ठिकाने लगा दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं नहीं, उनकी आत्मा को वापस उनकी बॉडी में भेज दो, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूँगा। तो ये भी कहती गुड, इतना बोल के आत्मा को भेज देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है, अब मुझे बताओ एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या, मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकूँ। तो ये भी कहती सबसे पहले मैं बहुत ही ज़्यादा अकेले काम करते करते बोर हो चुकी हूँ, इसलिए मुझे पार्टनर चाहिए। सेकंड, तुम मेरे पार्टनर बनो और तुम्हारी ज़िंदगी एकदम मतलब समझो एक पुतले के बराबर है, ज़रूरत पड़ेगा तो मार डालूंगी, नहीं तो रहने दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आर यू सीरियस, वो भी कहती नहीं आई एम जोकिंग। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वही तो यार मुझे लग ही रहा था तुम जोक कर रही हो। वो भी कहती पहला वाला जोक कर रही थी, याद है ना पहला क्या था कि मैं बोर हो रही हूँ पार्टनर चाहिए, कोई बोर नहीं हो रही। हमारा मेन कैरेक्टर भी लख है। और दूसरा वाला वो भी कहती दूसरे के लिए मैं सीरियस हूँ और ये सफ़ेद कपड़ा पहन ले, यही तरह यूनिफॉर्म है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साला कौन से मुसीबत में फंस गया मैं, कपड़ा पहन के ओयो होटल के बाहर आते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता है, ओयो होटल क्यों लेकर आई है। वो भी कहती चलो जल्दी। हमारा मेन कैरेक्टर और चौंक जाता है, एक सेकंड, ओयो होटल में कहीं मेरे साथ गंदी गंदी चीज़ें तो नहीं करना चाहती ना। होटल में हमारे मेन कैरेक्टर का कार्ड दिखाया जाता है, बोला जाता है लीन वाई। कौन है लीन वाई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल लीन वाई मैं हूँ, हाँ ये नया नया कार्ड मुझे मिला है, सही है ना। वो भी कहता गुड, लड़की तुम्हारा कार्ड किधर है। वो भी कहती है जो मैं काम धंधा करती हूँ ना उसमें कार्ड वार्ड की जरूरत ही नहीं होती। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक काम धंधा ऐसा मत बोलो, कोठे वाले समझेंगे। तो वाकई में कोठा वाला समझा जाता है, बोला जाता है आजकल के बच्चे कोठी वाली के साथ ओयो होटल में आते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक करे ऐसी कोई बात नहीं है, गलत समझ रही हो लड़की, चलो यार कमरा बुक हो गया। तो रास्ते में एक और आदमी आता है और कहता है क्या रे लड़की बड़ी चिकनी माल यहाँ पे लगती है, चलना मेरे साथ मेरे कमरे में गॉप गॉप करेंगे। वो भी कहती नहीं मैं अपने बाबू के साथ हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हाय राम सॉफ्ट सॉफ्ट कितना कूल लग रहा है।
टकले को गुस्सा आता है कि लड़की ने मुझे भाव नहीं दिया, कमरे में लेकर आ जाती है और कहती है ओके ठीक है। और जब आ चुके हैं तो शुक्रिया, तुमने काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। हमारा मेकट्टा भी कहता क्या करे, ये आईडी कार्ड पिछले महीने ही मेरे कॉलेज वालों ने मुझे बना के यहाँ पे दिया। अगर कॉलेज वाले को पता चल गया कि ये कार्ड द्वारा मैं ओयो होटल में आया हूँ, भाई मार मार के मेरा ओयो निकाल देंगे। वो भी कहती है ठीक है, उसका टेंशन यहाँ पे ना लो। हमारा मेकट्टा भी कहता है ऐसे कैसे टेंशन यहाँ पे ना लूँ। वो भी कहती छोड़ो यार, टाइम हो गया, हमें अपना काम करना चाहिए। हमारा मेकट्टा कंडोम निकाल लेता है और कहता हाँ लेकिन बिना प्रोटेक्शन का नहीं, गलती से कुछ हो गया तो, वैसे भी 16 साल का हूँ, बाप बन गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वो चाकू निकाल के हमारे मेकट्टा के गोटों के पास मारती है। वो कहती साले ठरकी आदमी, मैं किसी और काम के बारे में कह रही थी, अगर तूने ऐसी वैसी बातें बोली ना तेरे नुन्नू काट दूंगी, बाप भी नहीं बन पाएगा। हमारा मेकट्टा भी कहता सॉरी सॉरी गलती हो गई, लेकिन काम क्या है। वो भी कहती मैं अंडरवर्ल्ड की मेंबर हूँ और हमारा काम है आत्मा कलेक्ट करना, लेकिन बहुत सारी ऐसी आत्माएं जो अंडरवर्ल्ड में आती नहीं है, रास्ते से ही भाग जाती है और पृथ्वी पर ही इंसान बन के रहने लगती है। हाँ तो इस होटल के अंदर भी कुछ लोग हैं रह रहे, उनको पकड़ने के लिए आई हूँ। हमारा मेकट्टा भी कहता है एक सेकंड, सच्ची में ऐसा होता है, हमारी दुनिया के अंदर भूत घूम रहे नॉर्मल इंसान बनकर। ये भी कहती है। हमारा मेकट्टा हंसने लगता है और कहता है चलो यार क्या फालतू बकवास कर रही हो। वो भी कहती बकवास नहीं कर रही, रास्ते में जो टकला मिला था और वो जो कैशियर लड़की थी वो सब भूत थी। हमारा मेकट्टा भी लगा है वो सबके सब भूत यहाँ पे थी। ये भी कहती है सबके सब भूत थी और ये सारे भूतों का एक मालिक है स्कारफेस जिसका नाम है, और ये होटल का मालिक भी साला वही है, पता नहीं कहाँ पे छुपा बैठा है, एक बार आ जाए उसको ही पकड़ने के लिए आई हूँ। हमारा मेकट्टा भी कहता है अरे बाप रे यार, अब तो और मेरी फटी पड़ी है, ऐसे मामले के बीच में मैं कैसे फंस गया। वो भी कहती सुनो कॉल करो और बोलो मुझे स्पेशल सर्विस चाहिए, एक और लड़की भेजो। हमारा मेकट्टा भी कहता है अरे मुझे ठरकी आदमी समझेंगे, पहले से एक लड़की लेकर आया, एक और लड़की मंगा रहा हूँ थ्रीसम रीसम के लिए। हाँ तो उसको वैसा ही लगता है। वो भी कहती हो आजकल के 16 साल के बच्चे, एक लड़की से पेट नहीं भरता, दूसरी लड़की को हो छी छी थू थू, जाओ यार क्या ही करें। हमारे मेकट्टा को रोना आता है कि हाँ मम्मी रे इज्जत का फालूदा हो रहा है। उतने में एक लड़की आती है और कहती मैं अंदर आ जाऊं। हमारा मेकट्टा भी कहता यस अंदर आ जाओ। वो भी कहती ओके ठीक है, मुंह में दोगे या नीचे से। उतने में हमारी लड़की उठा के पटक देती है। वो भी कहती अरे ये कौन सा तरीका है, BDSM करना है क्या, तो बेड पे करो ना, जमीन पे क्यों। हमारा मेकट्टा भी कहता इसका मुंह बंद करो वरना चिल्ला चिल्ला के सबको बता देगी। तो वो जो लड़की थी ना वो भी भूत थी, देख के पहचान जाती हो, तुम दोनों ब्लैक एंड व्हाइट हो क्या, हमको पकड़ने आए हो क्या, हमको कभी भी नहीं पकड़ पाओगे। इतना बोल के अपने रियल भूत वाले रूप में आ जाती है और आती लड़की पे अटैक करती है। लेकिन लड़की भी फाइट वाइट यहाँ पे करने लगती है और ये फाइट के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही था एपिसोड 1, 2 एपिसोड और आएंगे, देखो एंजॉय करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारी लड़की प्लस वो जो फीमेल भूत हैं उनके बीच में तो बैटल ही स्टार्ट हो जाता है। और हमारी लड़की भी बड़ी गजब थी, उसके जबड़े को पकड़ लेती है और कहती है मेरे को चोट लगी है, लेकिन इतनी भी चोट नहीं लगी है कि तुम जैसी आलतू फालतू भूत को भी मैं रोक यहाँ पे ना सकूँ। उसका जबड़ा फाड़ने वाली थी। उतने में कोई और आ जाता है, दूसरी भूत आती है जो अटैक कर देती है, लेकिन ये उसको मार के ख़त्म कर देती है। मतलब मारती नहीं है लेकिन चोट पहुँचा देती है। भूत भी कहती नहीं नहीं नहीं, हमारी लड़की भी कहती क्या नहीं नहीं, अब मुझे बता स्केयर फेस किधर है। हमारा मेकट्टा भी कहता वाह लड़की ताली बज जाए। वो भी कहती है भाई तू मुझे मार या कुछ भी करे, मैं उसके बारे में नहीं बताने वाली। ये भी कहती नहीं बताएगी तो मरने के लिए रेडी हो जा। लेकिन नीचे से किसी का हाथ आता है जो हमारी लड़की को पकड़ के नीचे घसीट लेता है और नीचे उठा उठा के पटकता है। लड़की भी लग साला कौन है और मुझे कौन यहाँ पे चोट पहुँचा रहा है। तो वो टकला आ जाता है और कहता है क्या रे लड़की आ गया हूँ मैं तेरी बैंड बजाने, पहले मैंने तुझे मौका दिया था लेकिन तूने मौका लिया भी नहीं। लड़की नोटिस करती शिट लड़े लड़के में थक गई, पहले से भी चोट लगा हुआ है और ये टकला भी हाई लेवल का है। यार मुझे लगता है अपनी जान बचा के भागना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या अटैक करती है जिसका कोई असर ही नहीं होता और फायदे से भागने की कोशिश करती है। लेकिन टकला देख लेता है और पकड़ के उसको नीचे घसीट लेता है और कहता है लड़की मेरे चंगुल से बच के जा नहीं सकती। और लड़की भी लग शिट यार अब मैं वाकई में बच के नहीं जा पाऊंगी और ये कमीना मुझे मारेगा, मुझे बहुत टॉर्चर करेगा, सॉरी यार मैं आपका मिशन पूरा नहीं कर पाई।
आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। ये किसी से सॉरी कह रही थी, वो कौन है वो बाद में पता चलेगा। उतने में 3-4 भूत और भी आ जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ, तुमको किसने चोट पहुंचाया। लड़की भी कहती है अरे वो जो आए थे ना वो लोग कोई इंसान नहीं थे, वो लोग सॉल कैचर है, हमको पकड़ने यहाँ पर आए, टकले ने पकड़ लिया होगा। बच्चा इधर, ये बच्चे को मारो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं तो नॉर्मल बच्चा हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे जबरदस्ती लाया गया, मुझे मत मारो। लेकिन लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ के टॉर्चर करती है। बाकी भूत लोग भी कहते हैं अरे इसने अपनी आईडी कार्ड दिया था जिसमें इसका नाम, इसका एड्रेस भी है, इसके एड्रेस पे जाकर इसके माँ बाप को भी मार डालते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मेरे मम्मी पापा, नहीं नहीं मैं अपने मम्मी पापा को ऐसे कैसे मरने दे सकता हूँ। और हमारी लड़की का एक वेपन था, वो वेपन ऑटोमेटिक है ना हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है। हमारा मेन कैरेक्टर जिसकी बॉडी के अंदर एक अलग ही लेवल का पावर आ चुका था, वो भी कहता मेरे माँ बाप को कोई टच नहीं करेगा। उधर टकला भी देख के डाउट में आ जाता चल क्या रहा है। लेकिन जो हमारी लड़की थी ना उसको आइडिया लग जाता है ये हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका पावर अवेकन हो चुका है। ऐसे ही हमारे मेन कैरेक्टर को चूज नहीं किया गया था, यार वो टैलेंटेड बंदा था, चूजन वन था जो कि हमारे किसी वर्ल्ड का एक रिइंकार्नेशन लेकर आया है। इधर टकला डाउट में आ जाता है ये बच्चा है कौन, बच्चे में बड़ा पावर यहाँ पे लग रहा है, चलो कोई ना, ये बच्चे मेरे हाथों से मरने के लिए रेडी हो जा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं बे टकले तू मेरे हाथों से मरने के लिए रेडी हो जा। और टकला पूरा डर जाता है, ये क्या था। हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास आता है और टकले को जो मारता है ना टकला चिल्लाने लगता है। ये भी कहता है क्या हुआ टकले, इतने में तेरी हवा निकल गई। टकला भी कहता है तेरी तो ऐसी की तैसी, अपने जवान से अटैक करता है जीप से। लड़की भी कहती संभल के, उसका जीप बड़ा जहीला है, हाँ तो जीप से अटैक करके पटक देता है और कहता है पट से हेडशॉट। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने कोई शील्ड बनाकर अपने आप को बचा लिया था। टकला भी कहता है अब ये कैसा शील्ड है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले मैं कोई इंसान नहीं हूँ, तेरे छोटे मोटे अटैक का कोई असर ही नहीं होगा, मरने के लिए रेडी हो जा। वो भी कहता नहीं नहीं मुझे मत मारो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर मुंह पे मार मार के उसका मुंह तोड़ देता है और कहता है मैं हूँ नेदर घोस्ट डिवाइन जनरल। लड़की भी कहती है जनरल जनरल तो उसी वापस आ गए। हाँ तुम्हारा मेन कैरेक्टर किसी जनरल का रिइंकार्नेशन फॉर्म समझ लो या उसका पावर समझ लो, हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में आया है अब वो नॉर्मल हो जाता है। लड़की भी लग शिट यार, लगता है सब कुछ नॉर्मल हो गया, थोड़ा ट्रेनिंग और दूंगी तो देखना ये वापस से कूल बनेगा। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के घर पे, जब वो होश में आता है और कहता है एक सेकेंड अच्छा तो ये सब कुछ सपना था क्या यार, भाई क्या अजीब सा सपना, तो ही तो सोचूं ये सब रियल में थोड़ी ना होता है, मुझे स्कूल जाना चाहिए। मम्मी भी कहती क्या हुआ मेरे बेटे बड़ा जल्दी में लग रहा है, खाना तो खा के जा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा ठीक है फटाक से खाता हूँ। उतने में अपनी वो लड़की आती है और कहती है मैं आपके बेटे की क्लासमेट हूँ। तो माँ भी कहती लो तुम्हारी कोई क्लासमेट आई है। और हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में आ जाता कि क्लासमेट आई है, मेरी तो कोई ऐसी फीमेल क्लासमेट है ही नहीं जो मेरे घर तक आ जाए। तो लड़की थी, हमारा मेन कैरेक्टर देख के चौंक जाता रही है लड़की, अब ये तो सपने वाली है ना। एक सेकेंड, यानी वो सब सपना नहीं था, वो सब कुछ रियल ही था क्या। इधर माँ बेटी डाउट में थे कि अरे मम्मी देख रही हो क्या भैया की गर्लफ्रेंड। माँ भी कहती ना ना उसकी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है, अरे उसकी दोस्त यहाँ पर होगी। ये भी कहती याद है कल होटल में क्या हुआ था, हाँ आधा काम करके चल गए थे बाकी का मुझे निपटाना पड़ा। बेटी भी कहती मम्मी होटल में आधा काम यानी आपके बेटे ने। ये भी कहता नहीं नहीं अरे ऐसा कैसे हो सकता है मेरे बेटे। वो भी कहता क्या हुआ मम्मी। मम्मी भी कहती कुछ भी नहीं, जब खा लो आराम से, मैं और पराठे बनाती हूँ। ये भी कहती है देखो अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तुम्हारे मम्मी पापा की आत्मा निकाल लूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस कर यार, हमेशा मम्मी पापा की धमकी देती रहती हो, ठीक है तेरी बात मानने को तैयार हूँ, क्या काम है तुझे। वो भी कहता मेरा काम छोड़, याद है आईडी कार्ड जो तूने दिया था वो अभी भी उनके पास ही है और आईडी कार्ड द्वारा और तुम्हारे घर पे भी आ सकते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा के साथ कुछ भी कर सकते हैं, याद है ना उन लोगों ने बोला भी था। तो ज़रा अपने मम्मी पापा के बारे में थोड़ी सी फिक्र है तो सोचो समझो। उस होटल के पास आया जाता है, देख सकते होटल की पूरी हालत ही ख़राब थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बाप रे ये क्या तुमने कर दिया यार, पूरा होटल ही तोड़ दिया। तो लड़की भी लाइक एक सेकंड, होटल मैंने नहीं तोड़ा, मैं तो भाई हालत ही ख़राब हो गई थी इसने तोड़ा था। हाँ लेकिन क्या करे बेचारा कमज़ोर लड़का है, ज़्यादा पावर संभाल नहीं पाया जिसके चक्कर में कुछ भी याद नहीं होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ यार, क्या सोचे जा रही हो, बोलो ना। वो भी कहती मैं क्या बोलूँ यार, तुम्हारा आईडी कार्ड बस वहाँ से निकालना है वरना एक बार पुलिस वाले को आईडी कार्ड मिल गया ना पूरा इल्ज़ाम तुम्हारे पे लगेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ना यार कुछ भी करके बचा लो, मैं इस मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता। पीछे कोई औरत कुछ बेच रही थी, दुकान था, वो भी कहती यार कल तक ये ठीक था, जैसे मैं सुबह सुबह आई ना पूरा होटल ही बर्बाद हो चुका था साला, पता नहीं और होटल में काम करने वाला कोई है ही नहीं, सबके सब गायब हो चुके थे, सबके सब भूत थे ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता एक सेकंड सच्ची में। वो भी कहती या कोई दिख ही नहीं रहा, ऐसा लगता है किसी भूत ने गायब कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर पूछता एक सेकंड तुमने सबको खा लिया क्या।
वो भी कहती यस, अच्छे आत्मा लोग को अंडरवर्ल्ड में भेजते हैं और बुरी आत्मा को खा जाते हैं, तुमको भी खाऊं क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ना मुझे मत खाओ यार, और अच्छे से एरिया को कवर करो ताकि हमारी बातें रिलीज ना हो। वो भी कहती टेंशन ना लो, पहले से कवर है, कोई हमारी बातें सुनेगा भी नहीं और कोई देखेगा भी ना दूर से, तो हमको नहीं देख सकता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में। वो भी कहती एक सेकंड देखो कोई आया, तो गाड़ी से कोई आता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कि उसमें गड़बड़ है। लड़की भी कहती है यस गड़बड़ है, चेक करते रहो। तो गाड़ी के अंदर से एक आदमी आता है जो इनके पास आ रहा था। तो लड़की भी कहती है एक काम करो, मुझे अपनी गोद में बैठा लो ताकि इनको शक ना हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसको गोद में बैठा लेता है और बड़ा अजीब लग रहा है यार, गोद में बैठी है। दुकान के पास आते हैं, दुकान वाली भी कहती बोलो यार क्या हुआ, क्या लोगे? वो भी कहता होटल में क्या हुआ, जरा मुझे उसके बारे में बताओ ना। तो वो भी कहती आई डोंट नो यार होटल में क्या हुआ, कल तक तो नॉर्मल था, आज ऐसे सुबह सुबह आकर दुकान ओपन किया पूरा होटल ही टूट चुका था, मुझे कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा। वो आदमी भी कहता ओके ठीक है बाद में आऊँगा। इधर हमारी लड़की समझ जाती है ये होटल के बारे में इतनी बातें पूछ रहा है, यानी होटल के साथ इसका गहरा कनेक्शन है। जो मेन मेरा टारगेट है ना, शायद ये आदमी हमको वहां तक लेके जाएगा। और एक सेकंड, अबे तुमने अपने जेब में ये मोटा मोटा लंबा लंबा क्या रखा है, मुझे चुभ रहा है, गाजर है क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं मेरा नागराज है। वो भी कहती जेब में नागराज लेके घूमते हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता उठ यार वरना घुस भी जाएगा। तो वो भी कहती छी तू कितना गंदा आदमी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या करूं यार, हो जाता है। उसके बाद ये दोनों उसका पीछा करते हैं और पीछा करते करते घर में आ जाते हैं। बोला जाता शायद मेन मास्टरमाइंड यहीं पे छुपा हुआ रहेगा, हमें कुछ भी करके अंदर यहाँ पे घुसना है। मुझे अंदर से स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस हो रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं उस मेन मास्टरमाइंड को पकड़ पाते कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर और लड़की पीछा करते करते एक बड़े से घर के पास आती है और जैसे घर के अंदर जाते हैं ना, तो एक क्लब था जहाँ पे कई सारे लोग थे, बच्चे थे, यंग लोग थे, बूढ़े लोग भी थे, पार्टी वार्टी मना रहे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बाप रे इतने सारे लोगों में तुम्हारा मास्टरमाइंड कौन है? वो भी कहती है टेंशन ना लो, मेरे पास एक एबिलिटी है आइडिया लगाने का। इतना बोल के एक झटका देती है, जिन झटके से सबके सब लोग बेहोश हो जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ले सबका सब बेहोश हो गए, मास्टरमाइंड को कैसे ढूंढेगी? वो भी कहती अंधे हो, ध्यान से देखो, जो नॉर्मल लोग हैं, जो नॉर्मल इंसान है वो बेहोश हुए हैं, और जो जो बेहोश नहीं हुआ है वो समझो भूत है। हाँ तो कई सारे लोग थे जो बेहोश नहीं हुए थे, यानी ये सबके सब हमारे दुश्मन है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ माय गॉड ये तो ढेर सारे लोग हैं, भूतों के एरिया में घुसा दिया रे तूने। वो भी कहती सुनो बाकी भूतों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा मेन मालिक स्कारफेस वो किधर है? तभी पीछे से एक आवाज आती है स्कारफेस की, ये कहते हुए कि हेलो, अरे तुम दोनों कैसे यहाँ पर हो, मिल के अच्छा यहाँ पे लगा। लड़की भी कहती साले तुझे बदला नहीं लेना, तेरी टांगों का। हाँ तो स्कारफेस लंगड़ा आदमी था, चल नहीं सकता था, तो वो भी कहता यस मुझे बदला तो लेना है, लेकिन तुम अचानक से बदले के बारे में क्यों बात किए जा रही हो? वो भी कहती याद है हमारे अंडरवर्ल्ड का घोस्ट जनरल, उसने तुम्हारी टांगें तोड़ी थी, और ये जो लड़का पीछे खड़ा है ना, हमारे घोस्ट जनरल इसी की बॉडी में इनकारनेशन यहाँ पे लेते हैं, यानी यही तुम्हारा दुश्मन है, मार के बदला ले लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक है अबे लड़की क्या बोले जा रही है, ये तो मुझे सच में मरवा डालेगी। वो भी कहता क्या क्या बकवास किए जा रही हो? ये भी कहती है मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। अभी के लिए इसकी पावर अवेकन नहीं हुई है, लेकिन टाइम टू टाइम पावर अवेकन होती रहती है, यही तुम्हारा दुश्मन है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम किसके साइड में हो, धोखा दे रही हो क्या? वो भी कहता ना ना मैं कैसे मान लूँ यही है घोस्ट जनरल, हो सकता है ये कोई मासूम लड़का है जिसको तुम पकड़ के लाई हो अपने घोस्ट जनरल को बचाने के लिए, क्या सबूत है तुम्हारे पास? तो ये भी कहती है अच्छा तुमको सबूत चाहिए क्या, ये देखो सबूत। हमारे मेन कैरेक्टर का पैंट खोल देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ माय गॉड मेरा नुन्नू एक्सपोज हो गया रे। तो वो भी कहते ध्यान से देखो, इसके नुन्नू के पास एक निशान बना हुआ है, और ये निशान हमारे घोस्ट जनरल का था, याद आया? इसको देख के पहचाने? वो भी कहता यस मैंने पहचाना, उसके नुन्नू के पास वाकई में ऐसा एक निशान था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक लेकिन मेरा नुन्नू क्यों एक्सपोज किया जा रहा है? और इस कुत्ते आदमी को कैसे पता चला कि उसके नुन्नू के पास ऐसा निशान था? यार इसने उसका भी नुन्नू यहाँ पे देखा है, साला सबका नुन्नू देख रहा है, लेकिन मेरा मत देखो प्लीज, बड़ा छोटा है। वो भी कहता चलो फाइनली इसको मार के अपनी टांगों का बदला यहाँ पे लूंगा। लड़की भी कहती हाँ लेकिन 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 आज से 1 महीने पहले तुम्हारे पास है ना 9 रिंग नेदर मोती नाम का एक मोती आया था, मुझे वो चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पहले मुझे अपनी पैंट पहनने दो। तो वो भी कहता एक सेकंड भाई तुम्हारा काम है आत्मा लोग को पकड़ना, लेकिन तुम हमको पकड़ने के बारे में बात ही नहीं कर रही। तुम एक तो मेरा बदला लेने में भी हेल्प कर रही हो और तुमको मोती चाहिए।
प्रॉब्लम क्या है? वो भी कहती है अरे प्रॉब्लम प्रॉब्लम कुछ भी है, वो बात की बात है। अभी मैं तुझे बदला लेने का मौका दूंगी, बदले में मुझे मोती चाहिए, एक हाथ दे और एक हाथ ले। तो वो भी कहता सुनो मेरी बात, तुम मेरे एरिया के अंदर यहाँ पर आई हो और तुमको क्या लगा था कि तुमको मोती मांगोगी और मोती यहाँ पे दे दूंगा? नहीं यार, मैं मोती अपने पास ही रखूंगा और तुम दोनों को भी अपने पास ही यहाँ पे रखूंगा। पकड़ लो इनको। तो सब लोग पकड़ने को तैयार। हमारा मेन कट्टा भी लग हाथ मेरा छोड़ यार, मुझे अपना पैंट यहाँ पे पहनने दे। लड़की भी कहती पहन, और इनके साथ मैं लड़ती हूँ। मुझे लगा था साले मानेंगे नहीं तो लड़ना ही पड़ेगा, आ रही हूँ मैं कुत्ते के बच्चे, और लड़ने लगती है। हमारा मेन कट्टा भी लग सबके सामने नंगा कर दिया और पैंट पहनने का भी टाइम नहीं देती। वो उतने में लड़ने वड़ने स्टार्ट करती है और कहती क्या बोला साले तूने? हमारा मेन कट्टा भी कहता कोई बात नहीं, अरे मेरा नुन्नू दिखाओ, मेरा पिछवाड़ा दिखाओ, मेरा खोल के दिखाओ, सब दिखाओ, मैं तो तुम्हारे लिए सब करने को तैयार हूँ। लड़की भी कहती छोड़ो, आई एम रेडी टू फाइट है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यस आई एम ऑल्सो रेडी टू फाइट है। और लड़की क्या मार रही है, क्या कूद रही है, ये ठाप ये लाप, और साले कुत्ते के बच्चे जल्दी से मोती मुझे दे दे। तो वो भी कहता वाह यार मानना ही पड़ेगा, तुमने तो मेरे सारे बंदे लोग की बैंड यहाँ पे बजा डाली, लेकिन तुम्हारा लेवल कितना है, तुम्हारा पावर कितना है? क्योंकि मेरा पावर पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इतना बोल के अपने आप को ना गॉब्लिन जैसे किसी क्रिएचर में कन्वर्ट कर लेता है और कहता है लड़की की बच्ची अब तू मेरे हाथों से मरेगी। जोर से अटैक कर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर लड़की जैसे तैसे बचती है और कहती हूँ फाइनली बाल वाल यहाँ पे बच गई, लेकिन इसके साथ मैं अकेले लड़ नहीं पाऊंगी। जब तक हमारा मेन कैरेक्टर अवेकन नहीं होता, वही अवेकन होकर बचा पाएगा। और वो जो गॉब्लिन जैसा क्रिएचर ये जोर से मुक्का चलाता है, लड़की रोकने की कोशिश करती है, नहीं रोक पाती, बहुत जोर से लगता है। बाप रे, होटल के मुकाबले ये बैटल बड़ा हार्ड है। वो भी कहता क्या हुआ लड़की, अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, अब बहुत ज़्यादा हवा निकल गई। लड़की भी लग हाँ यार हवा निकल गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं सब कुछ उसी लड़के पे डिपेंड हूँ। उतने में अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है अवेकन होकर और कहता क्या हुआ लड़की इतना जल्दी हार मान गई? अरे जब तक मैं यहाँ पर हूँ जब तक डरने की क्या बात है? तो लड़की भी देखती है एक सेकेंड, ही अवेकन हो गया या पहले से पावर छुपा के बैठा था? वो क्रिएचर भी कहता है एक सेकंड, तू कौन है बे? मैंने इतना दम लगा के तेरे पे अटैक किया, लेकिन अटैक का असर क्यों नहीं हुआ? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले 100 साल से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका है, याद है ना कैसे मैंने तेरी टांगे तोड़ी थी? याद है या भूल गया? तेरा मुंह भी तोड़ूं? वो भी कहता साले तू वही है ना जनरल जिसने मेरी टांगे तोड़ी थी? तू वाकई में वही है, मारूंगा मैं तुझे, मारूंगा मैं। बहुत अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर गायब। वो भी देखता गायब हो गया, किधर गायब हो गया? तो हमारा मेन कैरेक्टर पीछे आ जाता है और कहता क्या बे गधे की औलाद, तेरा बाप पीछे खड़ा है और आगे कहाँ देख रहा है? और क्या बे लड़की? तो लड़की भी कहती सॉरी यार अब थोड़ा लड़ लो, मैं अकेले नहीं लड़ सकती। सामने वाला भी कहता वो साले लड़की को क्या बचा रहा है, हिम्मत तो पहले अपने आप को बचा के दिखा। इतना बोल के एक तलवार निकाल लेता है और कहता ब्लडी स्वॉर्ड, ये स्वॉर्ड से मैंने हर बंदे की जान निकाली है, तू भी नहीं बचेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो माय गॉड यार तुम्हारा स्वॉर्ड तो वाकई में कमाल का लग रहा है, लेकिन तुमने मेरा वेपन कहाँ देखा है? इतना बोल के कुर्सी निकाल के साले के मुंह पे फेंकता है, कुर्सी के टुकड़े टुकड़े। वो भी कहता साले ये क्या कुर्सी फेंक के मार रहा है, हिम्मत है तो डायरेक्ट अटैक कर, अपना वेपन निकाल। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आंखों के अंदर कुछ तो फेंक के मारता है, वो अंधरा जाता है, उसकी आंखों से स्वॉर्ड भी गिर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम जैसे छोटे मोटे क्रिएचर के लड़ने के लिए मुझे अपना वेपन निकालने की जरूरत ही नहीं है। वो भी कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इतने सालों बाद भी मैं तुम्हारे सामने कमजोर यहाँ पे नहीं हो सकता, मैं प्लीज लेकिन मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ले यार ये क्या बात हो गई, अभी अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और अब तू अचानक से ही रोने लगा। चल ठीक है भाई तुझे छोड़ दूंगा। याद है ना लड़की क्या मांग रही थी? मोती। वो मोती उसको दे दे। ये भी कहता या ये मोती बहुत पहले मेरे किसी बंदे ने लाके मुझे दिया था, रख लो आप रख लो, ये लो प्लीज बस हमको यहाँ पे जाने दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यही मोती चाहिए था क्या? वो भी कहती वेल हाँ चाहिए तो यही मोती था। लड़का भी कहता वेल मैंने ऐसा सुना ये जो मोती है ना बहुत कई सालों में एक बार अपीयर होता है, लेकिन ये मोती बड़ा कमाल का भी है, तो प्लीज़ यार थोड़ा संभल के यहाँ पे यूज़ करना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड चुपचाप रहा कर, इसको जो करना है ये वो करेगी, तूने ज़्यादा कुछ बीच में बोला या किया ना तेरा मुंह तोड़ूंगा। वो भी कहता ना प्लीज़ प्लीज़ मैं समझ गया। तो हमारा मेन कैरेक्टर लड़की निकल जाते हैं, रास्ते में बोला भी जाता है एक सेकंड तुम्हें तुम्हारी मेमोरी कब याद आई या स्टार्टिंग से याद था, तुम बस अपना पावर यहाँ पे छुपा रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे मेमोरी कब याद आई वो बात की बात है, लेकिन 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 मेरे को अंडरवर्ल्ड से यहाँ पे निकाल दिया गया था, फिर मैं ये दुनिया में आ गया और नॉर्मल बच्चा बन के
यहाँ पे रहने लगा और अंडरवर्ल्ड के साथ अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो मुझसे वो सारी बातें मत करो, मैंने उनके साथ सारा रिश्ता नाता ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। तो ये भी कहती जब तुम्हारा अंडरवर्ल्ड के साथ कोई लेना देना ही नहीं था, तो जब मेरे पे मुसीबत आया था तुमने 2 बार मेरी जान यहाँ पे बचाई थी, मगर क्यों जब तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस है भाई, अगली बार जब मुसीबत में आओगी ना तो नहीं बचाऊंगी। वो भी कहती नाटक यहाँ पे मत करो, बिल्कुल भी नाटक यहाँ पे मत करो। और तुम्हें मालूम है ना ये मोती किसके लिए है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। किसके लिए है अगले एपिसोड में पता चलेगा। जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर से पूछ लिया जाता है तुमका आइडिया भी है ना ये मोती किसके लिए ले रही हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता किसके लिए, अंडरवर्ल्ड में कोई होगा राजा, हाँ राजा गेंडू के लिए या फिर राजा पेंडू के लिए, ये राजा चेंडू के लिए। आई डोंट केयर यार, अब मुझे उनके साथ कोई लेना देना ही नहीं है। तुम्हें जिस राजा को ले जाके देना है उस राजा को दे दो। तो ये भी कहती नहीं उनके लिए नहीं, राजा फेंगडू के लिए, वही राजा जिन्होंने तुम्हारे बारे में इतनी परवाह की थी, जो तुम्हारे बारे में इतना पूछते थे, जो तुम्हारे बारे में इतनी परवाह किया करते थे। लेकिन आज तुम जिसको इतना इग्नोर मार के चले जा रहे हो। अब आते भाई उसी कमीने की ओर, वो भी कहता बाल बाल यहाँ पे बचा, लेकिन कोई और आके उस पर अटैक करता है और कहता सुन हो मोती मुझे दे दे ठाकुर। तो ये भी कहता साला क्या हो गया है, सबका सब उसी मोती के पीछे पड़े, तुम्हारे आने से पहले कोई और उस मोती को लेकर चल गया है, लेकिन वो भी मेरा बहुत ही बड़ा दुश्मन है। इसके लिए मैं तुम्हें उसका लोकेशन बता सकता हूँ, लेकिन ये लोग उसको मार डालते हैं और कहते हैं हमें लोकेशन जानने की ज़रूरत ही नहीं है, हम ऑटोमेटिक ही ढूंढ लेंगे। और हमें अंडरवर्ल्ड के बारे में और डिटेल में बताया जाता है कि अंडरवर्ल्ड में सबसे मेन राजा है राजा फेंगडू, उनके अंडर में 5 छोटे छोटे राजा आते हैं जिनको घोस्ट एम्परर बोला जाता है, और उनके अंडर में 10 अलग अलग किंग यहाँ पर आते हैं। तो एक दिन सब कुछ बढ़िया चालू था, लेकिन 3 महीने पहले अचानक से एक कांड हो गया, जिस कांड के चक्कर में हमारे राजा अचानक से गायब, मर गए, खत्म हो गए, पता नहीं क्या हुआ। अब सब डाउट में कि ऐसा कैसे हो गया। तो उनके नीचे जो 5 छोटे छोटे राजा आते थे ना, उन्होंने बोला कि शायद ये कुदरत का करिश्मा है। अब वो चले गए, शायद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, तो हम 5 नए राजा बन गए। हाँ, वो खुद ही से 5 नए नए राजा यहाँ पे बन गए। लेकिन हमारे जो यंग किंग थे ना, उनको आइडिया था कि नहीं दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, लेकिन ये पता करने के लिए हमें वो मोती चाहिए, क्योंकि उन मोती के अंदर है ना हमारे राजा की पूरी मेमोरी है, उनके साथ क्या हुआ, वो खुद गए, ये किसी ने गायब किया, उस मोती में पता लग जाएगा। इसके लिए मैं और मेरा पार्टनर वाइट है, हम लोग आए थे मोती ढूंढने के लिए, लेकिन दुश्मन राजा लोगों ने उनके बंदे हमारे पीछे लगा दिए। उनके चक्कर में मैंने इतना बैटल किया, ये किया, वो किया, ये लड़ाई किया, वो लड़ाई किया, मैं तो बच गई, लेकिन बेचारा वाइट वो नहीं बच पाया और उसकी मौत हो गई और मैं अकेली हो गई। तो मुझे एक टीममेट चाहिए था, तभी मेरी ध्यान तुम पे गई और तुमको देखते ही मैंने पहचान लिया, तुम हमारे डिवाइन घोस्ट जनरल के रिइंकार्नेशन फॉर्म यहाँ पर हो ना। हमारा मेकअप भी कहता वाओ ये बर्गर कितना टेस्टी है, वो भी कहती बर्गर वर्गर छोड़ साले, तुझे अपनी पूरी मेमोरी याद थी ना, तू बस मेरे को पागल बना रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है अंडरवर्ल्ड के साथ अब मेरा कोई लेना देना नहीं है, हम एक नॉर्मल सा स्टूडेंट बन के यहाँ पे रहने लगा हूँ, इसके लिए घर पे रहना है नहीं, घर पे मत रहो, मम्मी पापा को शक होगा, होटल में रात गुजार लो, बाय। वो भी कहती बाय मत बोलो यार प्लीज़, हेल्प यहाँ पे कर दो, वरना अंडरवर्ल्ड में मामला गड़बड़ हो जाएगा प्लीज़। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार टोटल 1 नहीं बल्कि 10 अलग अलग मोती है, हमको बस 1 मोती लेने में इतना मेहनत लगा, बाकी 9 मोती कहाँ से मिलेगा। उतने में वो कमीने जो मोती ढूंढ रहे थे ना वहाँ पे आ जाते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर देख लेता है और लड़की को बाहर लेके आ जाता है। लड़की भी कहती है क्या हुआ, कहाँ लेके जा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नेदर सोल्जर जो तुम्हारे पीछे पड़े थे यहाँ तक आ गए। वो भी कहती वाट सच्ची में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुच्ची में मोती लाओ। वो भी कहती मोती का क्या करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मोती के अंदर से एक ऑरा रिलीज होता है, उसी ऑरा का पीछा करते करते वो साले हमारे तक आ गए, तो उस मोती को डिस्ट्रॉय कर दूंगा ताकि वो लोग पीछा ना कर पाए। ये भी कहती क्या बकवास करे हो, वो मोती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे राजा की मेमोरी देखने के लिए, तुम डिस्ट्रॉय कर दोगे तो पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, मैं नहीं देने वाली। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मत दो, तुम्हारे चक्कर में वो लोग हमारे पे पीछा करेंगे, अटैक करेंगे, जान भी यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है जाओ यार मुझे भी तुम्हारी हेल्प नहीं करना, इतना बोल के गायब हो जाता है। अब आते भाई बहना की ओर जो अपने घर पे आती है और अपने भाई को देख के चौंक जाती है और कहती भैया ये मानेंगे नहीं लेकिन ध्यान से देखो। तो मम्मी भी कहती वो मेरे बेटे इधर आ।
हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हो गया अचानक से, क्या पूछे जा रही हो। वो भी कहती है अबे तुम्हारा चक्कर तुम्हारी उस लड़की के साथ है ना, उसके साथ ओयो होटल गए थे ना, तुमने उसको प्रेग्नेंट कर दिया ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बोले जा रही हो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, 16 साल का लौंडा हूँ, खुद ही बच्चा हूँ, मैं कहाँ से बच्चा पैदा कर सकता हूँ। बेटी भी कहती ना ये झूठ यहाँ पे बोले जा रहे, मैंने इनको देखा था ऐसे चिपके हुए थे, बातचीत कर रहे थे, इन्होंने बोला ठीक है चल जा, मेरे को नहीं निभाना ये वो, तो मुझे तो ऐसा लगता पक्का प्रेग्नेंट कर दिए होंगे। हमारा मैं कट्टा भी लाइक करे वो तो मैं मोती के लिए कह रहा था, ये बहना कुछ भी सुन लेती है, कुछ भी यहाँ पे समझने लगती है। नहीं यार मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी कहता नहीं उसको बुलाओ, उसका टेस्ट सामने सामने लूंगी। हमारा मैं कट्टा भी कहता जब ये कुछ है ही नहीं तो उसको क्यों यहाँ पे बुलाना, बहुत ही लफड़ा यहाँ पर होता है। लेकिन माँ अड्डा एंड कहती है लेकर आ। हमारा मैं कट्टा भी लाइक गजब ही प्रॉब्लम है यार, एक पागल लड़की आके दिमाग का दही करती है और घर पे मम्मी और बहन मिलकर पागल मुझे यहाँ पे बनाते हैं। उतने में लड़की, हाँ वाकई में उसके पीछे पड़े हुए थे वो सोल्जर्स लोग, एकदम गला पकड़े लेते हैं और कहते हैं मोती, मोती किधर है। वो भी कहती है आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, मेरा गला मत दाबो। तभी हमारा मेन कटर आता है पीछे से और कहता है क्या रे, बाप का दूध पिया है तो मर्द के साथ लड़ना। वो भी कहता हो साले तू कौन है जो लड़ने आया है, कोई भी होगा मार डालो इसको। तो हमारे मेन कटर पे अटैक कर दिया जाता है, लेकिन हमारा मेन कटर काउंटर अटैक करके बचा लेता है। सामने वाले चौंक जाता है, एक सेकंड अभी ये कैसा अटैक है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है 300 सालों से मैंने कुछ किया नहीं है तो साले मेरे को एकदम नल्ला समझे रखे, आ जाओ सालों तुम्हारी कह के ले लूंगा। वो लोग भी कहते एक सेकंड भाई इस बंदे में अजीब है, ये साले पास मत आना, पास मत आना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है साले तू यहाँ से चल जा। वो भी कहता है लेकिन तू पास मत आ, वो ना मैं लड़की का गला दबा दूंगा। लेकिन हमारा मेन कट्टा अटैक करके लड़की को बचा लेता है, हाथ उसका तोड़ देता है। तो कमीना भी कहता साले तूने मेरा हाथ भी तोड़ दिया, मुझे ऐसा लगता है तेरा पावर देखकर कि तू भी अंडरवर्ल्ड का आदमी है, लेकिन फिर तू यहाँ पे कर क्या रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तेरे सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई ब्लैक एंड वाइट पे हमला करने की। वो भी कहता भाई मेरी हिम्मत हुई तो हुई, मुझे 5 राजा लोगों ने ऑर्डर यहाँ पे दिया था, मैं उनके लिए काम करता हूँ और जैसे उनको पता चलेगा ना कि तूने मुझे रोका है वो तुझे नहीं छोड़ेंगे, तो फ़ायदा इसी में कि मुझे जाने दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मैं जाने नहीं दूंगा। इतना बोल के अटैक करके उसकी जान निकाल लेता है। लड़की भी कहती है एक सेकंड तुमने बोला था कि अगली बार मैं तुमको नहीं बचाऊंगा, फिर क्यों मुझे बचाने चली आई। हमारा मेन कट्टर भी कहता है अरे यार मैं बचाने नहीं आया, मुझे इनका कोई टेंशन वेंशन ही नहीं है, मुझे अपनी मम्मी का टेंशन है। मम्मी को ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारी लेकर तुमको प्रेग्नेंट यहाँ पे कर दिया है, तो उनको सबूत चाहिए कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, इसके लिए चलो घर पे मम्मी को बताओ। वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, ठीक है यार मैं आके यहाँ पे बताती हूँ, हाँ मैं ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होने नहीं दूंगी, मैटर सॉल्व करके यहाँ से निकल जाऊंगी। क्या हुआ ऐसे घुर घुर के क्यों देखे जा रहे हो, क्योंकि बैटल के चक्कर में कपड़े फटे हुए थे, ऐसे मैं घर पे लेके जाऊंगा और मम्मी को कंफर्म हो जाएगा यार कैसी कैसी मुसीबत में यहाँ पे फंसा हूँ यार। तो हमारा मेन कटर उसको एक होटल में लेकर आता है और कहता लड़ लड़ के पूरी गंदी हो गई हो, जाके नहा लो और तुम्हारे लिए ऑनलाइन से कुछ नए बढ़िया कपड़े मंगा लेता हूँ। वो नहाने चल जाती हैं। हमारा मेन कट्टा भी लेके एक सेकंड अबे कपड़े में क्या मंगाऊँ, इसका साइज़ क्या होता है, बिकनी मंगाऊँ क्या, छी अबे बिकनी कौन मंगाता है, कुछ और मंगवा के देखता हूँ। उतने में वो नहा रही थी तो पानी की छम छम की आवाज़ आती है। हमारा मेन कट्टा शर्म के मारे लाल लाल हुए पड़ा है। उतने में वो बाहर आती है और कहती है मैं नहा तो लिया लेकिन कपड़े तुमने मंगाए क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मैंने मंगा लिया है, वो आने वाले होंगे। ये नंगी सामने खड़ी थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है नंगी क्यों खड़ी है। वो भी कहती जब कपड़े ही नहीं है तो नंगी रहूंगी ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता टावल तो है ना, टावल कम से कम लपेट लेना। वो भी कहती हो लेकिन तुम्हारा मुंह इतना लाल लाल क्यों हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुप कर पागल लड़की। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यही तो 4 एपिसोड। कैसा लगा, बढ़िया लगा तो बता देना, कल से कंटिन्यू होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछला एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कट्टर लड़की के लिए कपड़े ला के देता है, वो पहन लेती है, लेकिन ऑफिस गर्ल के कपड़े थे। तो वो भी कहती है अरे मैं तो तुम्हारी क्लासमेट थी ना, तो मेरे लिए स्कूल गर्ल के कपड़े लेकर आते हैं, ये ऑफिस गर्ल के कपड़े क्यों लेकर आ गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये टाइम पे ऑनलाइन यही मिला, बस तू पहन ले, तुझे फिट आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो भी कहते फिट, अरे फिट तो 1 नंबर का आ रहा है, क्या जच रही हूँ मैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड, अब चलेगी। वो भी कहती है देखो मेरा फिगर, ये डोले शोले, ये मेरी बूटी। हमारा मेन कट्टा भी लाके अरे
लड़की महाराज चलेगी कि नहीं चलेगी। तो घर पे लाया जाता है। उतने में क्या बोलते हैं वो जो गुंडे लोग हमारे मेन कट्टा के पीछे पड़े थे उनको खबर मिल जाती है कि हमारे बंदे फेल हो गए, लड़की ये काम तुझे करना पड़ेगा। तो एक लड़की आती है, वो भी कहती है अरे यार मैं तो आराम से अपना काम कर रही थी, एंजॉय कर रही थी, तुम लोगों ने ये क्या काम के लिए मुझे बुला लिया, तुम्हारे छोटे मोटे बंदे ये काम भी नहीं कर सकते, मुझे आना पड़ा। बोला भी जाता भाई तू काम कर ना, पहले लोकेशन तो पता लगा। वो भी कहती है अरे यार ऐसे नुबड़ों का लोकेशन पता लगाना बड़ा आसान है, वो देख फुटप्रिंट, अबे पीछा कर पैरों का निशान का पता चल जाएगा। इधर हमारा मेन कट्टा जो घर पे आ चुका था समझा देती है कि मैं माँ नहीं बनने वाली, वी आर जस्ट फ्रेंड। तो माँ भी कहती है सच्ची में क्या यार, नहीं हमको ऐसा लगा, सॉरी गलत फहमी हो गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुई तो मम्मी पागल है। फिर ऐसी उनके बीच में बातचीत होती है और तभी अचानक से ऐसा लगता कोई तो दरवाजे पे आ रहा है। तो उनको आइडिया नहीं लगता, हमारे मेन कट्टर को आइडिया लगता है। तो वो भी कहता तुम लोग खाओ एंजॉय करो, मैं कुछ और मार्केट से लेकर आता हूँ। माँ भी कहती अरे घर पे तो सब कुछ है, फिर मार्केट में क्या लाने जा रहा है। हमारा मेन कट्टा कमरे के बाहर आता है और कहता सालो मुझे लगा नहीं था तुम पीछा करते करते मेरे घर तक यहाँ पे पहुँच जाओगे। अब घर तक जिंदा तो आ चुके हो लेकिन जिंदा यहाँ से जा नहीं पाओगे। वो लोग भी कहता हट बे साले, हम जिंदा जाएंगे और लड़की को भी लेके जाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हटो सालो, यहाँ से कोई नहीं जा सकता, ये मेरा घर है, उंगली ना करो। उनमें से एक बंदा भी कहता हो हमारे बीच में ना वरना मारा जाएगा। इतना बोल के अटैक करने वाला था, हमारा मेन कट्टा उंगली से अटैक करके उसको मार डालता है। बाकी लोग देख के डर जाते हो माय गॉड, अरे यार ये क्या बात हो गई, एक उंगली से अटैक करके मार दिया। इधर मम्मी को भी आवाज़ आ जाती है कि बाहर से किसकी आवाज़ आ रही है, बाहर कोने में चेक करके आती हूँ। लड़की भी कहती रुको ना, लेकिन जब तक हमारा मेन कट्टर है ना अपना डोमेन बनाता है और सारे बंदे लोग को डोमेन में पहुंचा देता है, तो मम्मी जैसे दरवाज़ा खोलती है तो बाहर कुछ भी नहीं दिखता क्योंकि सब लोग डोमेन में जा चुके थे। ये भी कहती पता नहीं शायद मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, तो ऐसा इल्यूजन आता रहता है। लड़की भी लाइक एक सेकंड, यानी बाहर कुछ भी नहीं है, पक्का उसने अपना डोमेन एक्टिवेट करके सबको डोमेन में डाल दिया होगा। बाल वाल यहाँ पे बचा, इसका ये मतलब हुआ वो खुद भी एक्सपोज हो जाएगा क्योंकि ऐसी जो एबिलिटी है ना घोस्ट जनरल के पास ही होती है। डोमेन के अंदर आते हैं, हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो अब यहाँ से तुम जा ही नहीं सकते, मरने के लिए रेडी हो जाओ। तो वो सब पे अटैक करता है, वो लोग भी अटैक करते हैं, बैटल स्टार्ट होता है, ये ठाम ये ठाम ये ठाम ये ठाम बहुत मारता है। वो लोग डर जाता है भाई कौन ही आदमी, हमको कोई नॉर्मल सा लड़का लग रहा था लेकिन ये नॉर्मल किसी एंगल से भी नहीं लग रहा। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता है अरे यार तुम लोग को ये सवाल का जवाब कभी नहीं पता चलेगा। इतना बोल के जितने भी थे ना सबको मार डालता है, लेकिन वो मेन औरत जिसने लोकेशन का पता लगाया था वो अभी भी जिंदा थी और हमारे मेन कट्टर को था आइडिया कोई तो है, ओ चलो यार अब जो भी है सामने आओ, कब तक छुपी रहोगी। तो वो सामने आती है और कहती वाओ यार मेरा लोकेशन एक्सपोज हो जाएगा, मुझे लगा नहीं था, और तुम पक्का घोस्ट जनरल हो गए ना, कैसे हो यार, लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो माय गॉड हमारे अंडर में 36 अलग अलग छोटे छोटे घोस्ट जनरल आया करते थे, तुम उनमें से एक हो ना, मुझे याद है। साली तू यहाँ तक चली आई, क्या प्लान है तेरा। वो भी कहती यार मेरा तो कोई प्लान नहीं था, मैं तो चुपचाप अपनी नॉर्मल सी जिंदगी जी रही थी, उतने में मिशन आ गया कि भाई ऐसी ऐसी बातें, ऐसा ऐसा एक लड़की है उसको पकड़ना है, उसके साथ कोई लड़का भी है उसको भी पकड़ लो। तो मैं चली गई पकड़ने के लिए। हमारा मेन कट्टर भी कहता है अरे यार मेरे अंडर में जितने भी छोटे छोटे घोस्ट जनरल आते थे ना वो सब के सब मारे गए, तुम कोई और हो ना तो क्यों मेरे पीछे पड़ी हो। वो भी कहती मैंने बोला ना वो तो मुझे काम मिला है, अब मुझे इतना मालूम है तुम्हारा पावर पहले जितना नहीं रहा, पावर बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है, लेकिन इतने सालों में जो मेरा पावर है ना वो कई गुना ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है, यानी इस बैटल में तुम नहीं बल्कि मैं जीतूंगी, हाँ जाओ यार लड़ लो। इतना बोल के अटैक कर देते हैं। जो हमारे मेन कट्टर को लगता है तो उसको लगता है कि वहाँ में जीत गई, लेकिन हमारे मेन कट्टर को कुछ नहीं हुआ था, कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, वो एकदम सही सलामत था। तो लड़की भी कहती है अच्छा कोई असर नहीं हुआ, अगले अटैक का असर होगा, बहुत अटैक करती है। हमारे मेन कट्टर को इसका भी असर नहीं होता। वो भी कहता पहले भी तू बुद्धू थी और आज भी बुद्धू है। वो भी कहती सच्ची में तुझे लगता है ऐसी ऐसी बातें करके तू मेरा ध्यान भटका लेगा, बिल्कुल भी ना। इतना बोल के अपने घोस्ट के फॉर्म में आती है कुछ ऐसा और कहती है याद है जैसे तू हमारे दुनिया से गायब हो गया ना, तुम्हारा जो पोजीशन है ना वो अभी तक खाली है, लेकिन अगर तुझे मार के मैंने अपना पावर और बढ़ा लिया तो वो पोजीशन मुझे मिल जाएगा। इतना बोल के अटैक करती है, लेकिन हमारे मेन कट्टर को उसके अटैक का कोई असर ही नहीं होता, उल्टा ये अटैक करता है डायरेक्ट उसके गर्दन पे और कहता पागल औरत तू शायद भूल गई है ये मेरा डोमेन है और मैं अपने डोमेन का राजा रहता हूँ, मैं तुझे जान से छोड़ दूंगा अगर तूने मुझे ये बता दिया हमारे राजा को एग्जैक्टली क्या हुआ, वो अचानक से कहाँ गायब हो गए, अगर मर गए तो किसने मारा,
वो भी कहती ओ माय गॉड तुम इतने तेज कैसे हो सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दे, क्या हुआ हमारे राजा के साथ। वो भी कहती अरे मैं तो छोटी सी एक जनरल हूँ ना, तुमसे भी ज़्यादा छोटी, तो मुझे कैसे मालूम रहेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे बस इतना आइडिया है वो जो 5 अलग अलग छोटे छोटे राजा थे ना, उन लोगों ने मिलकर कुछ किया था ताकि मेन राजा की पोजीशन यहाँ पे ले सके, इससे ज़्यादा मुझे कुछ आइडिया भी नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में इसके पीछे उन 5 का हाथ है। ये लोग भी कहता हाँ भाई उन्हीं का हाथ है। इतना बोल के हमारे मेन कट्टा को जकड़ लेती है और कहती है अपने आप को आज़ाद करके दिखा, मैं तो मरूंगी अपनी बॉडी ब्लास्ट करके, लेकिन मेरे साथ तू भी मर जाएगा। और ले 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 बेचारे तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अभी के लिए तू एक इंसान है, एक इंसान की बॉडी के अंदर है, भले ही पावर आ चुकी है लेकिन बॉडी तो इंसानों की तरह ही कमज़ोर है ना। इतना बोल के हमारे मेन कट्टर के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देती है। लेकिन क्या वो बस एक इल्यूजन था, हमारा मेन कट्टर गायब हो चुका था। ये भी कहती व्हाट, लड़के किधर गया तू, किधर गया तू, गया किधर। हमारा मेन कट्टर अचानक से आता है और बीच में से काट के लड़की के 2 टुकड़े कर देता है। वो भी कहती है नहीं तुम इतने स्ट्रॉन्ग। फिर हमारा मेन कट्टर एक और अटैक करके उसको कंप्लीटली मारता है और उसके अंदर एक कोर होता है, घोस्ट कोर, वो निकाल लेता है और कहता है यार गधों पे भरोसा कर लो लेकिन ऐसी लड़कियों पे भरोसा ना करो। अब आते हमारे मेन कट्टर की मम्मी की ओर, जो अपनी लड़की से सवाल पूछ पूछ के क्या नाम है, कहाँ से आई हो, घर में भाई बहन भी है क्या, मम्मी पापा कितने हैं, मम्मी पापा कौन सा काम करते हैं, शादी करने का कब का प्लान है, जॉब करती हो। वो भी कहती है यार इतना सवाल कौन पूछता है। हमारा मेन कट्टर भी आता है और कहता है अरे मम्मी हो या अमिताभ बच्चन, इतना सवाल कौन पूछता है, और अमिताभ बच्चन तो सवाल पूछने पे पैसे भी देता है। वो भी कहते हैं अरे मेरे टिकरे मेरे बेटे आ गया, क्या लेकर आया है, रसगुल्ला, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। इधर लड़की भी कहती है एक सेकंड तुमने उनको ठिकाने लगा दिया। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार एक छोटी सी घोस्ट जनरल आ गई थी, थोड़ा मेहनत लगा लेकिन मैंने ठिकाने लगा दिया, ये उसका कोर है। ये भी कहती व्हाट, उसका कोर मुझे क्यों दे रहे हो। हमारा मेन कट्टर भी कहता क्योंकि उसके कोर में बहुत ही पावर है, अगर तुमने अब डाइवोर किया तुमको जो भी चोट लगे है ना, तुम सारा का सारा चोट आसानी से रिकवर कर लोगी और अगले बैटल में काम आएगा। वो भी कहती है अरे तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मैं तुमको शुक्रिया कैसे बोलूँ। उतने में मम्मी कहती रुको यार मैं तुम्हारे लिए रसगुल्ला लेकर आ रही हूँ, एक सेकेंड। वो लड़की किधर चली गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लड़की हो गया उसका काम, तुम बहुत दिमाग का दही कर रही थी सवाल पूछ पूछ के इसलिए चली गई। ये भी कहती है अरे वो जा रही थी तुझे रोकना चाहिए था ना यार, संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है, हमारे बारे में क्या सोचेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कुछ भी नहीं सोचेगी। ये भी कहती यार शायद तुझसे प्यार करती थी, अरे मैं एक औरत हूँ ना, मैं देख के समझ सकती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चुप करो मम्मी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक टकले डॉक्टर से जिसके पास एक पेशेंट आई हुई थी और कहती डॉक्टर साहब मैं बीमार हूँ, मेरा इलाज कर दो ना। डॉक्टर भी कहता है या तुमको एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी और भयानक बीमारी है, इसके लिए छोटा मोटा दवा लेने से काम नहीं चलेगा, एक छोटा सा ऑपरेशन टाइप का करना पड़ेगा। वो भी कहती व्हाट, सच्ची में। डॉक्टर भी कहता है या मुच्ची में, उसके लिए तुम्हें उल्टे होकर लेटना पड़ेगा डॉगी स्टाइल में। तो वो उल्टा हो जाती है और कहती है कब तक यार, मुझे 5 बजे अपने पति के साथ शॉपिंग पे भी जाना है। तो ये भी कहता 5 बजे, अरे बहुत टाइम है आराम से जाना। वो भी कहती लेकिन लेट हो जाएंगे तो मेरे पति मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये भी कहता टेंशन ना लो यार, बिल्कुल भी लेट यहाँ पे नहीं होगा, तुम सो जाओ। इतना बोल के औरत को बेहोश कर देता है और कहता अभी 3 बज रहा है, 5 बजने में अभी 2 घंटा है, 2 घंटे तक तो मजे करूंगा। यानी डॉक्टर बड़ा घटिया आदमी है, औरतों को बेहोश करके ऐसे ऐसे चीजें करने के बारे में सोच रहा था। और रियलिटी में ये भूत है, हमारी लड़की के लिए जासूस वाला काम करता है। तो अपनी लड़की आ जाती है और कहती क्या रे कुतरे साले, तेरी बहन की टट्टी तेरी माँ का भरोसा डेंटिस्ट का सुझाया, कहाँ जा रहा है। इतना बोलकर जोर से मार के पटक देती है और कहती पिछली बार तूने जो मुझे इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया था ना वो गलत निकला, मुझे कोई मोती नहीं मिला। ये भी कहता सॉरी गलती हो गई, मैंने गलत इंफॉर्मेशन नहीं दिया था, थोड़ा मुसीबत उल्टा सीधा हो गया जगह, प्लीज़ मुझे मत मारो। ये भी कहती है तुझे ना मारूं, तेरे चक्कर में मुसीबत में मैं आने वाली थी, तेरी ऐसी की तैसी। वो भी कहता अरे सॉरी यार, अब जो होना था वो हो चुका है। लेकिन ये ले औरत, इतना बोल के मुक्का चलाता है, कहता है कि मुझे मालूम है तुमको चोट लगी है, तुम्हारे साथ अगर बैटल करना चाहा ना तो मैं बैटल करके तुमको हरा भी सकता हूँ और तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगी। लड़की भी कहती है अच्छा ज़रा ध्यान से देख। वो भी कहता है अबे तुम्हारी पावर रिकवर हो गई, ये कैसे। हमारे में कट्टर ने पिछले एपिसोड में कोर दिया था ना, उसी कोर से रिकवर हो गया। वो भी कहता सॉरी मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, अरे अब मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मासूम लोग का इलाज करता हूँ, सबकी हेल्प करता हूँ, तो प्लीज़ मुझे मार के मासूम लोगों पे अत्याचार ना करो। तो उसका ध्यान चल जाता फीमेल डॉक्टर पे जो एकदम नशे में थी, नशे में चिल्ला रही थी हाँ मत करो। तो लड़की भी कहती है अच्छा
लोगों को बचाता है या उनके साथ गंदी गंदी हरकतें करता है। डॉक्टर भी कहता है वो तो बस एवे ही वो सपना देख रही है, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये भी कहती है एक तो जासूसगिरी के नाम पे बेकार चीज़ें करता है, औरतों के साथ गंदे गंदे काम करता है, ये ले ये ले ये ले ये ले, बहुत मारता है। और कहता है सुनो मेरी बात, आखिरी बार तुझे मौका दे रही हूँ, अगले मोती का लोकेशन बता दे वरना मार मार के तोड़ दूंगी। वो भी कहता ऑफ कोर्स यार, मैं पूरी कोशिश करूँगा। ये भी कहती कोशिश वोशिश नहीं, मुझे आज की आज इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो भी कहता वेल एक मोती का इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया था, जो मोती आपको मिल गया, और मोती का इन्फॉर्मेशन लाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो ये भी कहती अच्छा यानी तू इन्फॉर्मेशन नहीं ला सकता, तो ये दुनिया में रह के क्या करेगा। वो भी कहता ना ना मैं लाऊंगा ना, आपके लिए इन्फॉर्मेशन भी लेकर आ जाऊंगा, बस मुझे मत मारो। और हमारा मेन कैरेक्टर दूर से ये सब कुछ देख रहा था और कहता वाह यार, इसने अपने जासूस भी ये दुनिया में फैला के रखे, सही है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते भाई एक दूसरे आदमी की ओर, जो भी एक बहुत ही बड़ा घोस्ट यहाँ पे था। इसको खबर मिलता है कि वाट, हमने एक छोटे फीमेल जनरल को भेजा था लेकिन वो भी हार गई, लगातार किसी और को भेजना पड़ेगा। तुम दोनों, अब ये काम तुम दोनों का करोगे। वो दोनों भी कहते यस कर लेंगे। आते अपनी लड़की की ओर जो बैठ के अपना कल्टीवेशन कर रही थी, तभी उसको कोई ऑरा महसूस होता है तो चेक करने आती है। तो वही कमीना डॉक्टर टकला आया हुआ था पूरे गुंडों की टीम लेकर, और कहता हो गुंडे लोग मारो लड़की को। गुंडे उसको ही मार देते हैं और कहता साले टकले, तूने हमको बस पैसे दिए हैं, हाँ इसका मतलब ये नहीं तूने पूरा खरीद लिया, ऑर्डर मत दे। वो भी कहता या मैं ऑर्डर नहीं दे रहा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ यार मारो उसको। तो गुंडे लोग आते हैं और कहते और मोहतरमा बड़ी सेक्सी लग रही हो, उस कमीने ने हमको जान से मारने का ऑर्डर दिया है, तुम अगर हमको दोगी तो हम तुमको जान से नहीं मारेंगे। लड़की भी लग साला ये कमीना इतना कुत्ता आदमी है, मैंने उसको एक मौका दिया और मौके का फ़ायदा उठाने के बदले वो गुंडे बुला रहे मुझे मरवाने के लिए। टकला वाकई में हरामी निकला। गुंडा भी कहता मैडम जी क्या हुआ, भाव क्यों नहीं दे रही। मैडम जी हाथ लेती है, हाथ लेके मोड़ बोड़ देती है। कमीना भी लाइक व्हाट, मेरा डोला शोला, मेरे 2.5 किलो के हाथ इसने मोड़ दिया, ऐसे कैसे। क्या है ना, हम जैसे लोगों को परमिशन नहीं है मासूम लोगों पे अटैक करने की, लेकिन ये मासूम लोग मेरे सर पे बैठ के मूत रहे, सबको मारूंगी। हाँ तो सबको मार मार के भेज देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी ये सब देख रहा था और कहता वाह, मासूम लोगों पे अटैक करने की परमिशन नहीं है, लेकिन ये लोग भी कोई मासूम लोग नहीं है, चलेगा भाई मारो उनको भर भर के। तो ये सब के बीच में हमारे मेन कैरेक्टर को और महसूस होता है, ऐसा लगता है और कुछ बड़े लोग आने वाले। उतने में एक एक करके जो भी लोग थे ना सबके सब मर जाते हैं। तो नॉर्मल लोग वो भी देख लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग शिट यार, अब ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा कांड हो गया, देखना 2 दिन में पूरे एरिया में ये बातें फैल जाएगी। हमारी जो लड़की उस एरिया से निकल जाती है, लेकिन वो टकला भी भागता है, रास्ते में दिख जाता है। टकला भी लाइक फक यार, अब ये मुझे नहीं छोड़ेगी, भागो। वो भागने भी नहीं देती, पीछा करती है। टकला भी कहता सॉरी यार गलती हो गई, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मैं तो मासूम प्यारा भोला वाला अच्छा सा आदमी हूँ। अरे लगता है मुझे अपना वो टेक्निक ट्राई मारना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी लग वो टेक्निक, कौन सा टेक्निक, लगता है कोई बड़ी टेक्निक होगा। ये भी कहता ये टेक्निक आज से पहले मैंने कई बार यूज किया है और हमेशा मैं बच गया हूँ। ये लो भाई, धुएं का बम चलाता है जिससे मॉल धुआं धुआं होता है और टकला भाग जाता है, यानी भागने वाली टेक्निक थी। हमारा मेन कट्टा भी लग व्हाट, अबे इतना माहौल बनाया साला भागने के लिए, डरपोक साला। चलो कोई ना, ये लड़की उसका पीछा कर रही है, मैं क्या करूं, इग्नोर मारो यार, मुझे भी अभी भूख लगी है, घर पे जाके कुछ खाता हूँ। तो जैसे घर पे जा रहा था ना, तो वो दोनों जो आए थे ना, वो दोनों दिख जाते हैं और ये दोनों भी हमारे लड़की को ही ढूंढ रहे थे। तो उनमें से एक कहता है कि वाह यार, इस एरिया में ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा बैटल हुआ है, इसी एरिया के अंदर शायद वो लड़की भी थी, चलो पीछा करते हैं। दूसरा भी कहता है या चलो पीछा करते हैं। उन्हीं में से एक गुंडा वो जिंदा था, वो गुंडा भी कहता सुनो ना, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मुझे बस हॉस्पिटल में पहुंचा दो, मैं तुमको माला माल कर दूंगा। लेकिन ये लोग उसकी जान निकाल लेते हैं और कहते माला माल कर देगा, छोड़ो यार, हमारा मेन मकसद है लड़की को ढूंढना, लड़की को ढूंढने चलते हैं। और वो ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब कुछ देखता है, उन दोनों को पहचानता है कि वाह, अब ये दोनों भी लड़की के पीछे पड़े, मुझे बचाना चाहिए। अब आते हैं भाई टकले की ओर, जो बेचारा जान बचा के भाग रहा था कि अब मैं दूर आ गया, लेकिन लड़की आती है मार के साले को जो पटकती है ना, और कहती है साले टकले 2 बार मौका दिया लेकिन तूने मुझे दोनों बार धोखा दिया, अब मरने के लिए रेडी हो जा। वो भी कहता नहीं प्लीज मुझे मत मारो, आप जो बोलोगी मैं वो करूँगा, एक और मौका, एक और मौका। तो ये भी कहती मैंने तुझे इन्फॉर्मेशन लाने को बोला था, तुझे मिला। वो भी कहता या मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गया। उतने में चैन का एक अटैक हो जाता है, जो लड़की डॉज कर लेती है और कहती है कौन है, किसने अटैक किया। तो उन दोनों ने किया था। बोला भी जाता हाय राम, हमारी एक जनरल को तुमने मार डाला,
क्योंकि तुम स्ट्रांग हो। जो मैंने देख लिया, इस चैन के अटैक को स्ट्रांग लोग ही डॉज कर सकते हैं। चलो यार, अब चुपचाप हमारे पास आ जाओ। हमारी लड़की भी कहती हो क्या बकवास कर रहे हो साले, ये सब लोग मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं, अब तुम लोग यहाँ पर आए हो पकड़ने के लिए। इधर टकला भी कहता है एक सेकंड, लड़की को पकड़ के लेकर जाओ, मैं भोला भाला मासूम आदमी हूँ, मैं मासूम लोग की जान बचाता हूँ, मैं कोई भूत भी नहीं हूँ। वो लोग भी कहते हैं साले तेरा पूरा कच्चा चीटा है, तू भूत है जो 3 साल पहले अंडरवर्ल्ड से यहाँ पे भाग गया था, बेकार सा डॉक्टर बन के यहाँ पे रहता है और नशे की दवा देके उनको बेहोश करता है। फीमेल के साथ ऊपर ऊपर से करता है, लेकिन मर्दों के साथ नीचे नीचे से भी कर लेता है। टकला भी लाइक फक यार, मैं एक्सपोज हो गया क्या? जी हाँ, रियलिटी में मैं गे हूँ। लड़की भी कहती व्हाट, यानी तू एक नंबर का गे है? वो भी कहता रे अरे यार पूरी इज्जत यहाँ पे चली गई है। वो दोनों भी कहते हैं ये टकला रो क्यों रहा है? दूसरा भी कहता है क्योंकि वो एक्सपोज हो गया है कि वो गे है। गे होना ये दुनिया में थोड़ी शर्मनाक बात है, छोड़ो यार, लड़की सरेंडर करो। लड़की भी कहती मुंह में ले लो, मैं सरेंडर नहीं करने वाली, और लड़ने को रेडी थे। वो लोग भी कहते हैं अच्छा हम भी लड़ने को रेडी हैं। तो लड़की भी अटैक करती है, वो भी अटैक करता है, दोनों का अटैक टकराए उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर बीच में आकर रोक देता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। जैसे उन दोनों का बैटल स्टार्ट होता है, हमारा मेन कैरेक्टर बीच में आता है और दोनों के बीच में आके रोक देता है। वो भी कहता है व्हाट, इतना तेज स्पीड तेरा कैसे हो सकता है? कौन है तू? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शहर में रहने वाला एक आम आदमी हूँ मैं। वो लोग भी कहते ना ना, एक आम आदमी हमारे अटैक के बीच में आके रोक दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार क्यों नहीं रोक सकता? तुम लोग जब गलत काम करोगे, एक भोली भाली मासूम लड़की को परेशान करोगे तो मैं तो आके रोकूंगा ना। और टकले को, हाँ टकले को परेशान कर सकते हो। टकला भी लाइक अबे मुझे क्यों परेशान कर सकते हो? वो लोग भी कहते हैं साले हम अच्छे हैं, हम भोले भाले, हमने कभी किसी परेशान वरेशान यहाँ पे नहीं किया है, हमको अंडरवर्ल्ड के लोगों ने भेजा है इनको यहाँ पे पकड़ के लाने के लिए, समझा कि ना समझा? दूसरा भी कहता भाई तू इसके साथ अच्छे से बातें कर रहा है। वो भी कहता और नहीं तो क्या साले, अच्छे से बात ना करूं तो क्या करूं? और हम लोग बाकी में कोई भोले भाले नहीं है, उल्टा सीधा काम करते रहते, दारू वारू पीते रहते, लड़की छेड़ते रहते, चोरी चकारी भी करते रहते हैं। दूसरा भी कहता यार मैं तो नहीं करता। वो भी कहता साले ये जूता तूने कहाँ से पहना है? चोरी करके पहना है ना? वो भी कहता नहीं भाई ये तो, वो भी कहता ये तो, ये भी कहता ये तो, ये भी कहता ये तो, वो भी कहता ये तो, ये भी कहता साले तेरी बहन की चोरी करके तूने पहना है। हमारा मेन कट्टा भी क्या हुआ यार, क्या चोरी चकारी के बारे में बात कर रहे हो? वो लोग कहते कुछ भी नहीं, सुनो हम अंडरवर्ल्ड के स्पेशल लोग हैं, ऑक्स हेड मेरा नाम है, हॉर्स फेस उसका नाम है। हमारा काम है उस लड़की को पकड़ना और उनके हवाले करना, बस यार कोई लेना देना नहीं है, आप हमारे बीच में ना आओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं तुम्हारे बीच में क्यों ना हूँ, तुम कमीने जो ठहरे हैं। वो भी कहता नहीं यार हम कमीने नहीं है, हमने कोई बुरा काम नहीं किया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में मैं तुमको सबूत दिखाऊं क्या? तो याद है ना जब वो लोग आ रहे थे तो बीच में एक गुंडा ने बोला था हेल्प कर दो, हॉस्पिटल पहुंचा दो, तो इन लोगों ने मार डाला था। हमारे मेन कट्टा ने उसका वीडियो बना लिया था, वो वीडियो दिखा देता है। इनकी टाइम टाइम फिश हो जाती है। ये लोग भी कहते हैं ये तो गलती से हमने एक दो आदमी तो कभी कभार मासूम आदमी मर जाता है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चोरी भी कर देते हैं, और प्लस यार तुम लोग उसके बारे में जो गंदी गंदी बातें कर रहे थे वो भी देखो रिकॉर्ड हो गया। ये भी कहता साले तू क्या हमारा को पूरा का पूरा रिकॉर्ड करने के लिए आया था क्या? साले सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड करके बैठा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता या कुछ ऐसा यहाँ पे कह लो, बड़े कमीने यहाँ पर हो, क्यों बे टकले? ये लोग भी कहता टकले से पूछ लो, हम मासूम लोग हैं, हमने कोई उल्टा सीधा काम नहीं किया है। टकला भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, बढ़िया मौका मिला इनको एक्सपोज करने का। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बे टकले, क्या बोलना चाहता है इनके बारे में? मासूम लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इनको जाने दिया जाए या पेल दिया जाए? टकला रोने लगता है और कहता है बड़े कमीने लोग हैं, बड़े ठरकी लोग हैं, अबे मेरी लेना चाहते थे। वो लोग भी कहता साली ये टकला इल्जाम लगा रहा है। दूसरा भी कहता भाई शांत हो जा, ठीक है भाई मान लिया तूने हमको गंदा यहाँ पे फंसा लिया, लेकिन यार प्लीज अब हमको जाने देना। हमारा मेन कट्टर भी कहता ओके ठीक है चल निकल, बस इनके हाथ मत आ, आई मीन इनको मत पकड़। वो भी कहता कम ऑन यार, हमारे बॉस ने ऑर्डर दिया है इनको पकड़ के लाने का, अगर हमने पकड़ के उनके हवाले नहीं किया बॉस बिना तेल लगा के हमारी मार लेंगे। हमारा मेन कट्टर भी कहता ओके ठीक है तो पकड़ना, लेकिन आज नहीं, एक दिन बाद आके पकड़ लेना, चलेगा क्या? एक दिन तक तुम चाहे तो हमारे साथ भी आ सकते हो, हमारा पीछा भी कर सकते हो, लेकिन तुम बस पकड़ नहीं सकते। ये लोग भी कहते एक सेकेंड, एक दिन तक नहीं पकड़ सकते लेकिन एक दिन बाद पकड़ सकते ना, चलेगा। इधर लड़की भी कहती भाई पागल है क्या, एक दिन बाद 2 दिन बाद या 10 दिन बाद, मैं नहीं जाने वाली उनके पास। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे मैं भेज भी नहीं रहा उनके पास, मैं तो बस एक दिन का टाइम मांग रहा हूँ, तुमको भी मौका मिलेगा दूसरी मोती हासिल करने का, मुझे मौका मिलेगा इन दोनों को अपने टीम में लेने का। उतने में जो टकला है
है ना एक अजीब से मंदिर के पास लेकर आ जाता है। तो लड़की भी कहती साले पिछली बार तूने फिर से गलत इंफॉर्मेशन दिया था, इस बार भी दे रहा है क्या? टकला भी कहता नहीं यार, तुमने बहुत ही मार मार के हालत खराब कर दिया है, इस बार मैं वाकई में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। मेरे पास वो मोती नहीं है, लेकिन यहाँ से तुमको मोती के बारे में पता चलेगा। तो लड़की भी कहती कैसे यार, बताना डिटेल में। ये भी कहता हूँ कि ठीक है मैं डिटेल में बताता हूँ। याद है आज से कई साल पहले हमारे अंडरवर्ल्ड में कुछ हुआ था जिससे पूरा अंडरवर्ल्ड हिल गया था? तो ये भी कहती यस, द ग्रेट इविल स्पिरिट डिसास्टर्ड। ये भी कहता या करेक्ट। उसके अंदर मालूम है ना जो हमारे 5 घोस्ट टेम्पररी यहाँ पे थे उनकी कितनी हालत यहाँ पे खराब हो गई थी। 100 से ज़्यादा छोटे छोटे घोस्ट जनरल यहाँ पे मारे गए थे। उनका एक लॉर्ड भी था, क्या नाम था? हमारा मेन कट्टा भी कहता है गॉड घोस्ट जनरल। ये भी कहता है यस यस यस, तुमने सही बोला, बड़ा कमाल का बंदा यहाँ पे था, बड़ा गजब आदमी था कौन वो? बाय द वे तुम कौन हो यार, तुमको इतना डिटेल में कैसे मालूम? हमारा मेन कट्टा भी कहता बस वही छोटा मोटा आत्मा हूँ। बोलना क्या हुआ? हाँ उसके बारे में क्यों पता करना चाहते हो? और वो प्लस ये मोती उसका क्या कनेक्शन है? तो टकला भी कहता ना उसका तो कोई ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पे नहीं है, लेकिन यार जब उसने बगावत की थी जिसके चक्कर में इतने लोग यहाँ पे मारे गए थे तो पूरा अंडरवर्ल्ड उसके खिलाफ हो गया था और सबने उसकी बड़ी धज्जियां उड़ाई थी। तो लड़की भी कहती हाँ लेकिन एट द एंड कंक्लूजन नहीं निकला था कि वो बेकसूर है या बेगुनाह है। यहाँ तक हमारे लॉर्ड ने भी बोल दिया था कि उसको फंसाया जा रहा है, मामला कुछ और यहाँ पर है। तो मेन काम की बात पर आना। टकला भी कहता या मेन काम की बात पर आते हैं। वो जो गॉड घोस्ट जनरल है ना वो समझो मारा ही जा चुका है। जो उस समय के हमारे राजा थे फेंडू वो भी अचानक से गायब हो गए, किसी को आइडिया ही नहीं है। ये लोग भी कहता साले तू काम की बात पर आना, क्या उल्टी सीधी बातें बोले जा रहा है? टकला भी कहता या मैं काम की बात पर आता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ काम की बात पर आ, क्या बोलना क्या चाहता है, प्रॉब्लम क्या है? वो भी कहता प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, एक कमाल का आइटम उसके पास हुआ करता था 7 स्टार स्पिरिट फिक्सिंग प्लेट। वो प्लेट है नाम एक है इसी टेम्पल में, मेरे दोस्त ने यहाँ पे देखा है, तो हमें वो उसे हासिल करना है। उसके द्वारा हमें दूसरे कोर के बारे में आसानी से आइडिया लग जाएगा। लड़की भी कहती हो लेकिन तुम्हें क्या लगता है हमें इतना आसानी से अंदर जाने का मौका यहाँ पे मिलेगा? और वो आइटम अचानक से ये बुद्धिज्म टेम्पल में कैसे आ जाएगा? हमारे मेन कट्टर से पूछ रही थी, क्योंकि जिस जनरल के बारे में बात हो रही है ना वो जनरल हमारा मेन कट्टर ही है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है डोंट नो कैसे आ गया, लेकिन एक बार तो जाके चेक करना चाहिए। टकला भी कहता है लेकिन जरा मुझे थोड़ा सा काम। लड़की भी कहती है 1 सेकंड, अब तुझे काम याद आ गया, यानी तू हमारे साथ नहीं आएगा, तू भागेगा यहाँ से? टकला भी कहता ना मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। कौन भागेगा? जो भागा वो 2 बाप का। हमारा मेन कट्टा भी कहता और तुम दोनों ने ये क्या पहन के रखा है? भाई मत करो, शक हो जाएगा। वो लोग भी कहते नहीं यार ये दुनिया में लोग अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं, अजीब अजीब से कपड़े ही पहनते हैं। हमारे कपड़े को देख के भी लगेगा कि हम जोकर है, कॉस्प्ले कर रहे हैं, लेकिन कोई हम पे शक नहीं करेगा। हाँ तो वाकई में लोग देखते हैं, सबको लगता है वाओ कितना रियल लग रहा है, लेकिन किसी को शक नहीं होता। तभी वो लोग आ जाते उसी पगोड़ा के पास, यानी बिल्डिंग के पास जहाँ पे वो आइटम पड़ा हुआ है। चलो जाते हैं और चोरी करके लेके आते हैं। ये चोरी के बारे में प्लानिंग बना ही रहते हैं, उतने में टेम्पल का मॉन्क आ जाता है और कहता है हेलो जी नमस्कार, इस एरिया में बस मॉन्क डिसाइपल अलाउ हैं, आप लोग नहीं आ सकते। तो लड़की भी कहती सुनिए ना, हम तो हमारा मेन कट्टर भी कहता तुम शांत हो जाओ, हम तो बस नॉर्मल लोग हैं जो गलती से चले आए, सॉरी यहाँ से हम जाए बाय बाय बोल के निकलने वाला था। मॉन्क रोक देता है और कहता ना तुमको देखते ही मुझे कुछ अजीब यहाँ पे लग रहा है, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कोई बुरा नहीं होने वाला, हम गलती से चले आए, सॉरी बोला ना, हम जाना चाहते हैं बाय बाय। लेकिन क्या वो टकला जाने ही नहीं देता, उनको रोक देता है और कहता ना मुझे स्टार्टिंग से कुछ गड़बड़ लग रहा था, तुम लोग रियल जिंदा आदमी नहीं हो, तुम लोग तो भूत लोग हैं, ऐसा लगता अंडरवर्ल्ड के भूत हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं अरे हम अंडरवर्ल्ड के भागे हुए भूत नहीं है, हम बस कुछ मासूम लोग हैं जो गलती से यहाँ पे चले आए, अरे प्लीज जाने का मौका दो यार। मोंग भी कहता ना मुझे तुम लोगों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, मेरे एरिया में आ तो गए हो लेकिन सही सलामत जा नहीं पाओगे। इतना बोल के अटैक ही कर देता है, सबको झटका लगता है, सब दूर आके गिरते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता साला ये बुढ़ा ये तो मानने का नाम ही नहीं ले रहा, तुम दोनों सुनो हेल्प करने के लिए रेडी हो जाओ, करोगे ना हेल्प? वो लोग भी कहते नहीं यार ऐसे में लड़ने की हमको कोई परमिशन नहीं है, ऊपर से बुद्धिज्म के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है, अकेले लड़ लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है भाई अकेले ही लड़ लूंगा। उधर मॉन्क पूरा गुस्से में एकदम पावर बढ़ा चुका है। हमारा मेन कट्टा भी अकेले ही लड़ना चाहता था क्योंकि मुझे भी देखना है इतने सालों बाद जब वापस से पूरे पावर के साथ बैटल करूंगा तो मेरे में कितना दम है। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है, देखते हैं इन कल में क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो पिछले एपिसोड में देखा था कि मोंग तो किसी की बात ही नहीं मानता, डरे गुस्से में लड़ने को तैयार है। ये वो कहता भी है कि तुम जैसी आत्मा लोग को रिइंकार्नेशन में भेजना मेरा फ़र्ज़ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग यार पता नहीं ये बुढ़ा लगता है, बहुत सारी मूवीज़ देखता होगा, मूवीज़ जैसे डायलॉग बोले जा रहा है। मुझे क्या यार, मैं तो बस लड़ना चाहता हूँ, इतना बोल के एक रस्सी का टेक्निक लेके अटैक करता है। मोंग देख के चौंक जाता है, एक सेकेंड ये तूने क्या करके दिखाया। ये दोनों भी चौंक जाते हैं, हाँ यार ये रस्सी नहीं है, ये तो जड़ है, कहाँ से जड़ निकाला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये जड़ तुम्हारे बोधि ट्री से निकाला मैंने, जो तुम्हारे टेम्पल में है ना, और उसी जड़ से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये लोग भी कहते हो माय गॉड अभी क्या अटैक कर रहे हैं जड़ से, माय गॉड अच्छा हुआ मैं बैटल नहीं कर रहा। दूसरी ओर मॉन्क वो भी एक बड़ा अटैक कर देता है। ये लोग भी कहते हैं बाप रे क्या बैटल हो रहा है, एक लड़का गजब है, दूसरा मॉन्क वो भी गजब है, ऐसा लगता है द बैटल ऑफ बास्टर्ड हो रहा है। उतने में टकले का अटैक, हमारे मेन का अटैक, दोनों टकराता है और टकराते ही धमाका। ये लोग भी कहते हैं व्हाट अ स्पिरिचुअल धमाका यार, लड़ो लड़ो मजा आ रहा है, पैसा वसूल। दोनों का अटैक शांत होता है। टकला भी कहता है वाह यार तुमने हमारे बोधि ट्री का ये यूज़ करके हमारे पे ये अटैक किया है, हमारे सामने हमारे टेम्पल के अंदर, अपमान, घोर अपमान, लेकिन मानना पड़ेगा अटैक में दम था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है पहले जो आपने बातें बोली उसके लिए लालत है आप पे, और दूसरी जो आपने बातें बोली उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वो भी कहता है शुक्रिया बुरे की कोई बात नहीं है, सेकंड अटैक के लिए तैयार हो जा। वो सेकंड अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसी जो पेड़ का तना था, जड़ यहाँ पे था, देख सकते स्वॉर्ड जैसा कुछ बना लेता है और उसी स्वॉर्ड से ज़मीन पे चलाता है, और ये इतना तेज था कि वो दोनों दूर जाके गिरते हैं और टकला बाल बाल बच जाता है। वो भी कहता बाप रे ये टेक्निक में तो और दम था। वो दोनों भी कहते भाई हम तेरे ही दोस्त है, तेरे ही टीम में, हमको क्यों ऐसे उठा उठा के पढ़ के जा रहा है। इधर टकला भी कहता तुम दोनों बीच में ना हो यार, वरना तुम दोनों को ऐसा मारूंगा ना कभी अपना मुंह भी पहचान नहीं पाओगे। वो लोग भी कहते टकले तेरी बहन की, हमको उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, मारे क्या इसको। दूसरा भी कहता शांत हो जाना यार, क्यों गुस्सा यहाँ पे करता है। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर टकले के पास आता है, जबड़े पे मार के जबड़ा तोड़ देता है। वो भी चौंक जाता है नीचे से कहाँ गया। ये लोग भी कहते भाई संभल के टकले को जान से मत मार डालना। टकला भी कहता हो तुम्हें क्या लगता है मैं जान से मरूंगा, ऊपर से अपने एरिया में, बिल्कुल भी ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता बाप रे टकले में वाकई में दम है यार, अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है, लड़ना ही चाहता है। टकला भी कहता ही ना चोल बे आमी लड़बो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तोहर माई के ये ले। टकला भी कहता मेरे नहीं तोहर माई के ये ले। दोनों अपना अपना अटैक किए जा रहे हैं। उतने में अचानक से कोई सीनियर आके रोक देता है और कहता रुको। वो भी कहता सीनियर क्या हुआ। तो सीनियर भी कहता भाई क्या हो रहा है ये, तुम फालतू में लड़ क्यों रहे हो, इतना आवाज़ इतना नुकसान। वो भी कहता यार ये कुछ लोग हमारे एरिया में बिना परमिशन से घुसे चले आ रहे थे, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है इनको रोकने का। तो वो भी कहता अरे तुमने इसके आखिरी अटैक नहीं देखा क्या, इसके अटैक में कितना दम है, अगर ये सही से तुम्हारे ऊपर अटैक करता ना तो मारे जाते, ना जाने क्या से क्या हो जाता, लेकिन इसने रोक के रखा क्योंकि तुम्हें मारना नहीं चाहता, एक बार इसकी बात तो मान लो। वो भी कहता ठीक है इसकी बात मान लेता हूँ। तो वो भी कहता शुक्रिया, और बाय द वे हेलो यार आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा और इसके काम के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे चोरी करने आए थे, तो जाहिर सी बात है हम पे तो अटैक करेगा ना, क्या करें हमें ज़रूरी भी है। तो वो भी कहता ना यार हम आपको बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करेंगे, और आप चोरी करने कहाँ पर आए हो, आप तो अपनी चीज़ वापस ले जाने आए हो। हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है कि एक सेकेंड यार इसको कैसे मालूम क्यों मेरा ही आइटम है। वो दोनों भी चौंक जाते हैं हाँ यार ये मॉन्क, अबे मॉन्क तूने क्या बोला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार मैंने भी क्लियर तरीके से यहाँ पे सुना नहीं, तुम ये कहना चाहते हो कि जो चीज़ें अंडरवर्ल्ड से बिलोंग करती हैं इसके लिए हम ले जा सकते हैं ना ना। वो भी कहता है अरे यार क्या बोले जा रहे हो, अंडरवर्ल्ड के साथ नहीं डायरेक्ट आपके साथ मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। उसके बाद हमारा जो लड़की चोरी कर रही थी, हमारा मेन कैरेक्टर उधर बातों में घुमा के रखा था ये चोरी कर लेती है और मेरा काम यहाँ पर हो गया। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो लगता है काम ही हो गया, ओके ठीक है बाय बाय बोल के जाना चाहूँगा। वो भी कहता ठीक है बाद में कभी आइएगा। हमारा मेन कैरेक्टर लड़की से मिलता है और कहता हो गया। वो भी कहता ऑलमोस्ट यहाँ पर हो गया। ये टकला भी कहता चलो आए थे जिनका समानता लेके चले गए हुआ, और इनकारनेशन होने के बाद है ना एक मासूम से बच्चे यहाँ पे बन गए जैसे कि मैं पहचान ही नहीं सकता। मैं तो देखते ही पहचान गया था, यानी ये हमारे मेन कैरेक्टर को जानता था लेकिन उसने क्लियर बताया नहीं, इनडायरेक्टली बताया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी चौंक गया था लेकिन बाद में बातें रफा दफा हो गई। ये लोग सुमड़ी में आते हैं, बोला भी जाता हो कि ठीक है ये आइटम चाहिए था लेकिन मुझे भी देखने दो ये आइटम दिखता कैसे। ओ ये तो वाकई में गोल 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 है।
तो टकला भी कहता अरे ये आइटम ब्लैक मार्केट में मिला था, मॉन्क लोग पता नहीं कैसे यहाँ पे लेकर आ गए, अभी भी ब्लैक मार्केट में बेचेंगे ना तो बड़ा पावर यहाँ पे मिलेगा, बड़ा फेमस है ब्लैक मार्केट में। वो भी कहती है हाँ लेकिन इसका यूज़ कैसे करें बोलो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि वेल आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो यार। तो टकला भी कहता लाओ यार मैं बताता हूँ। लड़की भी कहती तुझे मालूम है क्या, वो भी कहता हूँ नहीं तो क्या, मुझे तूने अंडर एस्टिमेट करके रखा है। अभी यूज़ करता हूँ और लोकेशन का पता लगाता हूँ। वो यूज़ करता है, उसमें से एक झटका आता है जो डायरेक्ट टकले को लगने वाली थी, बाल बाल बचता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले लकी है जो गलती से तू बच गया, वरना ये लगती ना मर जाता। टकला भी कहता बाप रे, और एक सेकेंड लेकिन तुझे कैसे पता चला कि इसका यूज़ कैसे करते हैं, कहीं तू। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बोला बे साले। वो भी कहता ना 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 मैंने कुछ नहीं बोला। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार हो गया, और एक सेकंड इसने लोकेशन बता दिया, और इसके लोकेशन के अकॉर्डिंग अगला जो मोती उस बिल्डिंग के अंदर है, चलो उस बिल्डिंग के अंदर है। तो वो भी कहती है एक सेकंड, और एक सेकंड एक तुम कर क्या रहे हो, अपना सौदा तोड़ना चाहते हो क्या, उन दोनों से कह रही थी। वो दोनों भी कहते हैं यस 24 घंटे का टाइम यहाँ पर हो चुका है, और बाय द वे तुम्हें इस आर्टिफैक्ट के बारे में भी इतना आइडिया है। अब मुझे बताओ कौन हो तुम कोई नॉर्मल छोटे मोटे भूत तो नहीं लगते। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हमारा मेन कट्टा नॉर्मल छोटा मोटा भूत तो है भी नहीं, तो लगेगा कैसे। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।